नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। हर महीने जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आप उसी को अपनी कमाई मानते हैं, उसी के हिसाब से बजट बनाते हैं, ईएमआई प्लान करते हैं और सेविंग तय करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब सरकार आपकी सैलरी नहीं बल्कि आपका पूरा सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी देखकर टैक्स तय करने वाली है। जी हां, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका असर सीधा आपकी टेक होम इनकम पर पड़ सकता है। अब तक जो चीजें आपको फ्री या कंपनी की तरफ से बेनिफिट लगती थी, जैसे घर, गाड़ी, गिफ्ट या कुछ अलाउंसेस, अब वो सब धीरे धीरे टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या होता था, आपकी सैलरी में बेसिक, एचआरए, अलाउंसेस आदि होते थे और उसी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता था। लेकिन सीटीसी में जो कई हिडन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, उन्हें लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब नया सिस्टम कहता है आपको कंपनी जितना कुल फायदा दे रही है वही आपकी असली कमाई है और उसी पर टैक्स का हिसाब बनेगा। मतलब साफ है, अब सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा पैकेज इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी कंपनी आपके लिए पीएफ, एनपीएस और दूसरे रिटायरमेंट फंड्स में पैसा डालती है। अगर ये अमाउंट साल में 7.5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उस एक्स्ट्रा पैसे पर जो ब्याज मिलेगा वो भी टैक्सेबल माना जाएगा। यानी जो चीज आपको फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मिल रही थी, अब वो भी टैक्सेशन के दायरे में आ सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के घर की। अगर आपकी कंपनी आपको रहने के लिए घर देती है तो अब वो फ्री सुविधा नहीं मानी जाएगी, उसकी एक वैल्यू तय की जाएगी। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपकी सैलरी का करीब 10%, मिड सिटी में 7.5% और छोटे शहर में 5%, ये अमाउंट आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उसी पर टैक्स लगेगा। और अगर कंपनी ने आपके लिए घर किराए पर लिया है तब भी बच नहीं पाएंगे। उस केस में एक्चुअल रेंट या आपकी सैलरी का 10% जो भी कम होगा वही टैक्सेबल माना जाएगा। अब जरा गाड़ी की बात करते हैं। कई लोगों को कंपनी कार देती है और जो उसे पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग इसे एक लग्जरी बेनिफिट मानते थे, लेकिन अब ये टैक्स कैलकुलेशन का हिस्सा बनेगा। अगर आपके पास में छोटी कार है तो करीब 5,000 प्रति महीना, बड़ी कार है तो 7,000 प्रति महीना और अगर ड्राइवर भी मिलता है तो 3,000 एक्स्ट्रा ये अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। यानी आपने गाड़ी खरीदी नहीं, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब गिफ्ट्स की बात करते हैं। पहले कंपनियां एम्प्लॉइज को महंगे गिफ्ट देती थी, फेस्टिवल पर, अचीवमेंट पर, लेकिन अब 15,000 तक के गिफ्ट ही टैक्स फ्री रहेंगे। इससे ज्यादा जो भी गिफ्ट मिलेगा वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा। यानी अगर आपको 25,000 का गिफ्ट मिला तो पूरा 25,000 आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्स बढ़ा सकता है। अब ऑफिस में खाने पर भी नियम आ गया है। अगर कंपनी आपको खाने की सुविधा देती है तो 200 रुपए तक पर मील टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल हो सकता है। छोटे छोटे सुविधाएं जो पहले अननोटिस्ड रहती थी, अब हर चीज का हिसाब होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी लोन। अगर आपकी कंपनी आपको कम ब्याज पर लोन देती है तो पहले इसे एक अच्छा बेनिफिट माना जाता था, लेकिन अब एसबीआई के स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट होगा और उसी डिफरेंस पर टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि 2 लाख रुपए तक का लोन अभी भी सेफ जोन में माना जा सकता है और मेडिकल इमरजेंसी में कुछ राहत भी मिल सकती है। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन जरूरी बदलाव। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है तो उससे जुड़े खर्चों पर भी नजर रखी जाएगी और एक फिक्स्ड 1% फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। यानी इनडायरेक्ट तरीके से भी टैक्स कैलकुलेशन को टाइटन किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव आपकी सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 में दिखाई देगा। पहले जो कंपोनेंट्स सिंपल लगते थे, अब उसमें नई एंट्रीज जुड़ेगी, परक्स की वैल्यू दिखेगी और आपका फाइनल टैक्सेबल इनकम बदल सकता है। इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी टेक होम सैलरी पर, जो शायद पहले से कम भी दिखाई दे सकती है, भले ही सीटीसी वही क्यों ना हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझिए। सिर्फ इन हैंड सैलरी देखकर खुश मत होइए, पूरा सीटीसी ब्रेकडाउन देखिए। दूसरा, एचआर से खुलकर बात कीजिए, पूछिए कि कौन कौन से बेनिफिट्स टैक्सेबल हो सकते हैं और उनकी वैल्यू क्या है। तीसरा, अगर आपको कंपनी परक्स मिल रहे हैं जैसे कार, हाउस, लोन, तो उनकी रियल कॉस्ट और टैक्स इंपैक्ट जरूर समझिए, क्योंकि कई बार जो बेनिफिट दिखता है वो एक्चुअली आपकी टैक्स लायबिलिटीज बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी बात, प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अब स्मार्ट टैक्स प्लानिंग सिर्फ डिडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चरिंग और परक्स सिलेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों, ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर बड़ा हो सकता है। इसलिए जागरूक रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने पैसे के बारे में सही फैसला लीजिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें।